सज्जनों, आज सती ने हिमालय के यहां जन्म लिया, मैना के यहां, जिनका नाम है पार्वती। पार्वती, लेकिन आज जन्म हो गया पार्वती का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जहां कन्या का जन्म होता है वह घर बड़भागी होता है। मेरे नारायण भगवान की कृपा होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, शंकर भगवान की कृपा होती है। आज महाराज दक्ष प्रजापति के यहां 60 कन्या हुई, लेकिन स्वयं पराम्मा अपना रूप धारण करके सती के रूप में पुत्री बनी, और वही सती हिमालय के यहां, मैना के यहां पार्वती बनी। कृतार्थ हो गए हिमालय और मैना, धन्य है। पार्वती पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का। सज्जनों, जीवन में याद रखना, संगत का असर जरूर आता है। आप सत्संग में बैठे हो तो आपके मन में सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है। सज्जनों, आज माता पार्वती बड़ी हुई। हिमालय और मैना ने नारद जी को बुलाया, कोई हमारी पुत्री के लिए कोई वर मिल जाए। नारद जी ने कहा, अरे कैलाश पर रहते हैं शंकर भोला, भोलेनाथ, उनसे अच्छा वर कहां मिलेगा। पार्वती जी ने कहा, अरे वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, मैं नहीं करूंगी उनके साथ। लेकिन नारद जी ने उपदेश दिया पार्वती जी को, कोई साधारण नहीं है शिव, शिव कोई साधारण नहीं है। मेरा शिव औगरदानी है, औगरदानी। सज्जनों, आज महाराज नारद जी ने कैलाश पर्वत पर समाचार दिया, और कैलाश पर्वत से समाचार ला करके यहां हिमालय पर आए। हिमालय और मैना को समाचार दिया, बोलो रिश्ता पक्का हो गया। बोलो डेट कब है? बोलो डेट बस 1 महीना बाद विवाह होना है, 1 महीने बाद। आज महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह मेरे भोलेनाथ से होना जा रहा है। सज्जनों, सभी बारात की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दे करके सुनना। सज्जनों, आज कल बारात जानी है। भोलेनाथ से सभी गणों ने कहा, भोलेनाथ तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला है, बारात जानी है कल। बोले कल को तो आने दो, कल को आने दो। महाराज कल आया, भोलेनाथ तैयार हो जाओ। भोलेनाथ कहते अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। अरे हमने बोल दिया है कि आज बारात पहुंचनी है, आप कह रहे हो मुहूर्त नहीं आया। आप बताइए, यहां किसी का विवाह हुआ हो, किसी पिता ने अपनी लड़की का संबंध कर दिया हो, और आज बारात आने वाली हो, और वो बारात 16 दिन बाद आए, तो आपके हृदय से क्या गुजरेगा? बारात आ जानी है, भोलेनाथ कह रहे हैं अभी मुहूर्त नहीं आया। बोले कब मुहूर्त आएगा? बोले मैं बता दूंगा। महाराज 16 दिन हो गए, यहां माता मैना और पिता हिमालय इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पुत्री का वर, हमारी पुत्री का दूल्हा बारात लेकर के आ रहा होगा। लेकिन 16 दिन निकल गए, 16 दिन। लेकिन जैसे ही आज भोलेनाथ ने आवाज सुनी, बोले आज मेरा मुहूर्त बन गया। किसकी आवाज आई? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। राम नाम सत्य है। सामने से मुर्दा आ रहा था, भोलेनाथ कहते हैं आज मेरा मुहूर्त बन गया, चलो आज बारात चलेगी, आज बारात चलेगी। महाराज जैसे ही भोलेनाथ चले, देवताओं ने कहा, बोले भगवान, अरे आप निर्वस्त्र हो, कुछ तो पहन लो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही औगरदानी। बोले कुछ तो पहन लो महाराज। बोले बागंबर पहनी, अब बागंबर पहने तो डटे नहीं। अरे ऐसा करो, आप अपने गले में से सर्प उतार लो और लुंगी बना लो बागंबर की,
और सर्प को लपेट लो। अब महाराज जैसे ही चले और वो बागंबर की लुंगी बनाई, सर्प से गांठ बांधी, और जैसे ही जब बारात चलने को तैयार हुई और तो महाराज जहां पुंगी बजी वहां नाग देवता खिसक गए, और नाग देवता खिस गए तो लंगोटी राधे राधे हर हर। फिर भोलेनाथ ने पकड़ा, कहां जा रहे हो? बोले नाच रहा हूं आपकी शादी में। अरे भाई तुम मत नाचो। बोले मैं क्यों नहीं नाचूं, गले में नचाते हो। अरे पुंगी वाले को रोको, ये पुंगी क्यों बजाता है? अरे भैया मत बजा। तो बब्बा को पकड़ा, फिर बांध लिया, नंदी पर बैठ गए। बारात जा रही है महाराज, सभी देवता, भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, सब जा रहे हैं। बिना मुख वाले, मुख वाले, किसी के 10 मुख हैं, किसी के 12 मुख हैं, किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के 2 मुख हैं, ऐसे सभी जा रहे हैं। बारात पहुंची महाराज, पहुंच गई दरवाजे पर। सुनो, राम जी की बारात में और भोलेनाथ की बारात में क्या अंतर है, ध्यान दे करके सुनना। बोले राम जी की जब बारात गई तो महाराज पहले भामर परी, तब भोजन हुआ, और शंकर जी की बारात में पहले भोजन हुआ तब भामर परी। बोले महाराज मेरे गणों से नहीं रहा जाएगा, पहले भोजन करवाओ इनको। हमारा सब भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, लंकनी सब बैठ गए, सब। अम्मा परोसने वाले देख रहे महाराज, पत्तल लगाई जा रही है। एक 2 मुख वाला देखा, बोले भैया तुमको एक पत्थर से काम चल जाएगा कि 2 चाहिए? कि एक आगे मुख था, एक पीछे। बोल 2 लगाओ आगे पीछे। आगे बढ़े तो एक के 12 मुख थे। बोले एक पत्तल 12। बोले 12 लगाइए, 12 से खाऊंगा, बहुत दिन में चावल मिला है। बोले अच्छा। और महाराज आगे बढ़े तो एक के तो महाराज मुख ही नहीं था। बोले भैया क्या करें? बोले उड़ेल दो बाल्टी की बाल्टी। अब तो परेशान हो गए महाराज। इंद्र ने महाराज ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कैसे परोसाई करें? किसी के मुख नहीं है, किसी के 12 मुख है, किसी के 2 है, किसी के आगे है, किसी के पीछे है, हैं? क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा बिचौलिया मैं नहीं हूं, नारद को पकड़ो। भाई शादी में कोई काम बिगड़ता है तो मीडिएटर को पकड़ा जाता है, बिचौलिया को। अरे कहां गया बिचौलिया? इसने ऐसे ऐसे बिड़वा दिया। अभी तो बताओ बारात जम रही है। नारद जी से पूछा भाई क्या करें महाराज? अरे क्या नहीं करें, ऐसा करो, देवताओं को बिठा दिया। बोले हाँ। पंगत लगा दी। तो बोले ठीक है ऐसा करो, इनको भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, लंकनी इनको खड़ा कर दो और एक टेबल पर रख दो और वहां दोना पत्तल रख दो, अपने आप लेंगे, अपने आप खाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले इसी को कलयुग में बफर कहेंगे। बोलो राधे राधे। बफर, यही बफर होगा। देखो बैठ करके भोजन करते हैं उसको पंगत कहते हैं, और जो खड़े होकर के भोजन करते हैं वो उसको बफर कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, बोले खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। मन भर खाओ, कण भर मत छोड़ो। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन महाराज आप वहां जाएंगे, कितना बिगाड़ करके आते हैं कोई पता नहीं, आधे से ज्यादा बिगड़ जाता है? आधे से ज्यादा। महाराज लेकर के जाएंगे, लिफाफा लेकर के जाएंगे और मां भिखारियों की तरह दोना लेंगे। अरे भैया हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। और महाराज गोल गुप्पे की तो उस पे तो स्टॉल पे तो पूछो मत। अरे चलो बहन, अरे जीजी चलो ना, वहां गोल गुप्पे खाएंगे, बड़ा अच्छा बनाता है, हमने उसकी शादी में भी देखा था। और गोलगप्पे पाला, और महाराज मसालेदार गोलगप्पे दे रहा है, पसीना आ रहे हैं। अरे ठहरो ठहरो, अरे भैया हमको भी दे दो, मामा के नाम पे एक हमको भी दे दो। और उसको पसीना आ रहे हैं, लो। और पूछ रहा है, कर रहा है। बोले घर के और क्या बात बनाएंगे? देखो सुनो,
घर के बनाए हुए में इतना आनंद नहीं आता जो ये बनाए में आनंद आता। बोले हाँ, क्योंकि मसाला डाला है ना उसी में, ये मसाले का आनंद है। खाते रहो हर हर। ये शिव कथा हंसाने वाली है, रुलाने वाली नहीं। शिव कथा में हंसते रहो, आनंद लेते रहो, आनंद लेते रहो, आनंद। आज महाराज भोले बाबा की बारात आई,